बिना भेदभाव की समाज के हर तबके को देकर के उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है। ये नया भारत है। ये नया भारत दुनिया में सम्मान भी बढ़ा रहा है, तो देश को सुरक्षा भी दे रहा है। संस्कृति के संवर्धन के लिए कार्य भी कर रहा है, तो देश की समृद्धि के लिए भी अहरनिश प्रयास करके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर एक ही बात कही थी। 75 वर्ष की यात्रा हमारे देश ने पूरी की है आजादी की। अब लक्ष्य क्या होना है? जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब कैसा भारत हमें चाहिए? तब हमारे सामने एक सपना होना चाहिए आज कि जिसको हम 25 वर्षों के अंदर एक रोड मैप के रूप में आगे बढ़ा सकें, और वो होगा विकसित भारत का। विकसित भारत, विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए पंच प्रण का एक संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रत्येक नागरिक को दिया था। बहनों भाइयों, उसमें गुलामी के अंश को सर्वथा समाप्त करने का भी एक संकल्प है। और महाराणा प्रताप देश में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले एक महानायक के रूप में है। याद करिए, उन्होंने जाति, मत, मजहब से ऊपर उठ करके उन्होंने एक ही बात कही थी, सब कुछ होगा, घास की रोटी खाऊंगा, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने शीश नहीं झुकाऊंगा। अपने स्वाभिमान के साथ सौदेबाजी नहीं होने दूंगा। इसके लिए लड़ते रहे। अकबर उस समय के बड़ी सेना के रूप में जाने जाते थे, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं, बड़ी सेना, महाभारत में भी तो कौरवों के पास बड़ी सेना थी, लेकिन अंततः विजय तो 5 पांडवों की ही हुई थी। ऐसे ही महाराणा प्रताप ने भी संकल्प लिया था, मैं इस विदेशी आक्रांता के सामने अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखूंगा, और इसके लिए उसके खिलाफ लड़ते रहे। और अपने जीवन में ही उन्होंने वे सभी दुर्ग और किले वापस ले लिए थे जो अकबर ने छल से, छद्म से, युद्ध से महाराणा प्रताप से छीनने के प्रयास किए थे। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में ही युद्ध के माध्यम से उन्हें फिर से वापस लेकर के मेवाड़ के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाभिमान का, राष्ट्रीय शौर्य का जो पताका फहराया था, आज भी सैकड़ों वर्षों के बाद उन्हीं स्मृतियों को जीवंत बना करके जब भी भारत के अंदर स्वदेश और स्वाभिमान की बात आती है, शौर्य और पराक्रम की बात आती है, हर भारतवासी के मन में महाराणा प्रताप का चित्र उभर करके सामने आता है। महाराणा प्रताप एक राष्ट्र नायक के रूप में, छत्रपति शिवाजी महाराज एक राष्ट्र नायक के रूप में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक महानायक के रूप में, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक महानायिका के रूप में देशवासियों के सामने श्रद्धा के साथ हर भारतवासी इनका स्मरण करता है। और आज ये मेरा सौभाग्य है, जौनपुर की धरती यह परिश्रमी और पुरुषार्थी लोगों की धरती है। यहां पर लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जौनपुर को एक पहचान दिलाई, और पहचान जो यहां पर थे परंपरा से, उन लोगों ने यहां की पहचान यहां के इत्र से भी और यहां की इमरती से भी दिलाई। जो यहां से बाहर गए, मुंबई गए, देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में गए, उन्होंने वहां अपनी उद्यमशीलता के माध्यम से अपनी प्रतिभा का लोहा वहां मनवाया। और जो लोग
किसी संस्थान में गए, वहां प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बनकर के उन लोगों ने वहां भी अपनी पताका को पहनाने में कोई कोताही नहीं बरती। हर एक क्षेत्र में यह जनपद तो बड़ा उर्वरा रहा है इस मामले में। आदि गंगा के रूप में मां गोमती का आशीर्वाद इसको प्राप्त होता रहा है। यहां के हस्तशिल्पी, यहां के कारीगर, यहां का हुनर और यहां की प्रतिभा, जब भी उसे अवसर मिला वह कभी चूका नहीं है, कभी नहीं चूका है। हमेशा उसने अपने आप को साबित किया है। और यही तो मोदी जी का यही संकल्प है। हम इन सबको, किसी को पीएम विश्वकर्मा के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, वेलफेयर स्कीम के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। और महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी स्वदेश और स्वाभिमान का वही प्रतीक है जो हमें राष्ट्रवाद के मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर केंद्र और राज्य में ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार नहीं होती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता क्या? ये और लोग बना पाते जो लोग आपके पास ताल ठोक करके आने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग तो लाठी डंडा बरसाते थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन पाता क्या? भाइयों बहनों, ये लोग तो जलाभिषेक पे रोक लगाते थे, ये लोग अपमानित करते थे। ये लोग भारत के अंदर पर्व और त्योहारों के पहले दंगे करवा देते थे, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में बैरियर का काम करते थे।